हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है अनमोल स्टडीज फन में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1। तो इसमें है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 का सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी और चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सजीव और निर्जीव के बारे में भी दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपने तो पिछले कक्षा में पढ़े ही होंगे सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, तो ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ बता देंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो सजीव और निर्जीव कहते किसको है? सजीव वैसे जीव जो श्वसन उत्सर्जन करते हैं उन्हें सजीव कहते हैं, और निर्जीव में इसी की अपोजिट हो सकता है, जो श्वसन न करे, परिवहन न करे, उत्सर्जन न करे, ये सब निर्जीव में आते हैं। ठीक है, तो सजीव वस्तु कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं। और निर्जीव में आते हैं सूखा लकड़ी, पत्थर, दीवार, ये सब निर्जीव में आ जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे सजीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव। सजीव में आ जाएगा हमारा गाय। ठीक है, मनुष्य, मेढक। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 ही दे रहे हैं। और निर्जीव में आ जाएगा काब, कलम। काब हो गया, कलम हो गया, और बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से। एक आ जाएगा टेबल। टेबल यानी जिसपे बैठ के खाते हैं उसे। सजीव में गाय, मनुष्य, मेढक। निर्जीव में काप, कलम, टेबल। जो अपनी स्थिति में परिवर्तन खुद नहीं करे, जो हमारी हाथों से कराए गए वस्तु को परिवर्तन होता है। ठीक है, वो सब निर्जीव में आते हैं। जैसे अभी ब्लैक बोर्ड है तो इसको हम हटाकर कहीं अलग कर देंगे तो ये निर्जीव है। और अगर इसमें पैर होता तो ये खुद चला जाता, लेकिन ऐसा हालांकि होता नहीं है, इसमें कभी पैर आ नहीं सकता है। ठीक है, ये लकड़ी जब कच्चा है, जब पेड़ में है तो वह सजीव है, लेकिन जब वो लकड़ी सूख गया तो वह निर्जीव में आ गया। तो सजीव और निर्जीव के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतियां। प्रत्यक्ष गतियां और अप्रत्यक्ष गतियां। तो प्रत्यक्ष गतियां और अप्रत्यक्ष गतियां को हम पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे प्रत्यक्ष गतियां। ठीक है, क्या? प्रत्यक्ष गतियां। प्रत्यक्ष गतियां उसे कहते हैं जिसे हम अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह गति कर रही है। जैसे सड़क पे गाड़ी चल रही है तो उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं वो चल रही है, गाड़ी चल रही है। गाय को देख रहे हैं, नहीं यहाँ से वहां जा रही है, तो वह प्रत्यक्ष गति हुई। क्या? जिसे हम अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखते हैं। बात है, पेड़ पौधे अपनी स्थिति जमीन पर टिकी रखती है, लेकिन इसके आंतरिक भागों को की गति को देखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। पेड़ पौधे तो एक जगह पर स्थिर है। ठीक है, जैसे एक पेड़ पौधा है। ठीक है, ये पेड़ पौधा है, ये जमीन हो गया, तो ये अपनी स्थिति जमीन पर टिके है, ना कि आज यहाँ है, कल यहाँ, परसों यहाँ, फिर यहाँ आ जाएगा, नहीं।
लेकिन इसके आंतरिक भाग जैसे जड़ हो गया, पत्ती हो गया, ये हो गया टहनी इसका, इसमें टहनी हो गया, इसमें टहनी हो गया, इसमें पत्ती हो गया, इसमें जड़ हो गया, तो ये सारी क्रियाएं अपनी अपनी करती रहती हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए हमें कुछ मशीनों या उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो प्रत्यक्ष गति हो गया और दूसरा अप्रत्यक्ष गति। तो अब दूसरा अप्रत्यक्ष गति पढ़िए। अप्रत्यक्ष गति किसे कहते हैं? तो इसी के अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे अप्रत्यक्ष लगा देंगे, ठीक है, बस वही चीज हो जाएगा। अप्रत्यक्ष गतियां जिसे हम अपने आंखों द्वारा क्या बताइए? आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, उसे अप्रत्यक्ष गति कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष गति। इसे आप लोग याद जरूर करिएगा क्योंकि ये क्लास 9 नहीं 10th है, तो 9th में भी याद करना है, लेकिन 10 में जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, ताकि जहां भी आते जाते कोई भी पूछते तो उसे हम बता दे सकते हैं। क्योंकि आप बताइएगा कि मैं 10 क्लास का विद्यार्थी हूँ, तो वह जरूर आपसे 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष गति को हमने डिफिनेशन कर प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम हमारा था जैव प्रक्रम, ठीक है, और वही जैव प्रक्रम के बारे में हम पढ़ें। जैव प्रक्रम भी पढ़ना बहुत ही आसान है, इसको समझने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हो गया हमारा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। करते हैं, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सजीव कुछ कुछ कार्य को संपन्न करते हैं, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे? जीवन की निरंतरता, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सजीव कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। हमने लिखा जैव प्रक्रम के बारे में, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सजीव कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जीवन की निरंतरता, जैसे हम खाना खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं, तो इसके लिए कुछ कार्य है ना, इसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम तब भी चलते रहती है हमारे शरीर में वह क्रियाएं, जब तक हम कुछ कार्य नहीं करते हैं तब भी जैव प्रक्रम अपना कार्य करती है। जब हम कुछ क्रिया नहीं करते हैं तब भी जैव प्रक्रम क्रियाएं करती रहती है। यहाँ
सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। ठीक है, हेडिंग देते हैं, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। ठीक है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। फर्स्ट फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। ठीक है, पहला हो जाएगा पोषण। पहला पोषण, दूसरा श्वसन एंड तीसरा उत्सर्जन। पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पोषण शरीर में विटामिन मिनरल ये सब हम नहीं अगर शरीर को देंगे तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, इसी को पोषण कहते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं, शरीर में ऊर्जा प्राप्त होने के लिए, तो वह ऊर्जा क्या है, पोषण ही तो है। श्वसन क्यों कहते हैं, जीवित रहने के लिए। सांस क्यों लेते हैं, जीवित रहने के लिए। और उत्सर्जन क्यों करते हैं, जो हम भोजन करते हैं उसमें से जो हानिकारक है वह अलग हो जाता है, जिसे उत्सर्जन द्वारा निकाला जाता है, शरीर से उत्सर्जन द्वारा निकाला जाता है। और पोषण जो हम ताकत के लिए लेते हैं, श्वसन जो हम जीने के लिए लेते हैं, और वृद्धि क्यों करते हैं, वृद्धि बस। ठीक है, सजीवों में होने वाले जैव प्रक्रम को। ठीक है, क्या सजीवों में होने वाले जैव प्रक्रम। पहला आ जाएगा हमारा पोषण। फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, पोषण। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो पोषण कहते किसको हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि एवं उसे उपयोग करने की विधि को ही क्या कहा जाता है, पोषण। हम भोजन के, ठीक है, दाल भात सब चीज, एगो थाली है उसको में पूरी हो गया, एगो सब्जी में आलू मटर, फिर आलू मटर पनीर सब्जी, फिर ये हो गया बड़ा रोटी, बड़ा रोटी है। ठीक है, 3-4 गो रोटी मम्मी दी है खाने के लिए। फिर अचार, अचार हो गया, और क्या बना दे, बुनिया पूरी हो गया, बुनिया हो गया। ठीक है, तो इसमें जो अच्छे अच्छे जो इसके अंदर है, इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, सिर्फ अचार में और सब्जी में है अच्छा। पूरी क्योंकि तला हुआ है, ठीक है, बुनिया वो भी तला हुआ है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा। तो इसको खाने के बाद जो हमारे शरीर में अच्छे चीज आएंगे उसे ही पोषण कहते हैं। और जो अच्छी चीज खा लिए हैं हम, उससे जो जो हमने अच्छा चीज खाया, ठीक है, उससे जैसे कि आप मान लीजिए पहले हम आटा लिए, ठीक है, उसमें पानी डालिए तो आप पहले कोई काम नहीं करेगा, आटा पानी को छोड़ दिए तो खराब हो जाएगा। लेकिन उसे जब हम हाथों से मिला दिए तो वह क्या बन गया, एक रोटी बनाने के लिए लोई बन गया। ठीक है, तो वह क्या हो गया, वो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि पोषण का निर्माण हुआ। जब उसमें पानी डालें, जैसे कि हमारे शरीर में भोजन गया तो वह मिला, पहले पहले मिला, उसमें से जो अच्छा है वह हमारे शरीर में एक जगह पे रह गया, और जो
खराब है वह उत्सर्जन द्वारा फिर निकल जाएगा, इसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, हमारा शरीर पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। पहला क्या है? स्वपोषी पोषण। पोषण, बस हम पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषित पोषण। अब इसके बाद हम अगले क्लास में इसके फुल डिटेल करेंगे, पोषण के दो प्रकार, दोनों प्रकार का डिफिनेशन। और जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मेरा क्लास कैसा लगा? और अब अगला क्लास होगा क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 1, जो कोशिका बताए थे उसके बारे में। कोशिका की खोज कैसे हुई और किस चीज से हुई, कब हुई, और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी खोज और कुछ बातें बतानी है। ठीक है, तो कोशिका की खोज अगले क्लास 9 में का जो क्लास होगा उसमें हम उसे फुल डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।